हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करनी है, बहुत ही सिंपल और इजी ट्रिक के साथ। मेजरमेंट मैंने भले ही स्क्रीन पर दे दिया है, आपका कोई भी साइज़ है, आप इस वीडियो में बताए गए ट्रिक से कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड कर दिया है और वन साइड मेरी तरफ है। आपको सबसे पहले तुरपाई के लिए नीचे हाफ इंच लेना है, एक स्ट्रेट लाइन दे देनी है। आप चाहो तो यहाँ पे 1 इंच या 1.5 इंच भी ले सकते हैं। तुरपाई की लाइन से हम इंची टेप को रखेंगे और ब्लाउज़ की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो मेरी ब्लाउज़ की रेडी लंबाई है 13 इंच, उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। 1 इंच हमारा बेल्ट जोड़ने में जाएगा, हाफ इंच हमारा शोल्डर अटैच में जाएगा और वहाँ पे एक सीधी लाइन बना देंगे। ये ब्लाउज़ हम डीप नेक के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो शोल्डर लेंगे 5 इंच और आर्म होल लेंगे 5.5 इंच। दोनों निशान को एक सीधी लाइन से जोड़ देंगे। यहाँ पर हम चेस्ट का 4th पार्ट रखेंगे, तो उसके लिए आपको पहले अपनी चेस्ट साइज लेनी है। वहाँ पे इंची टेप को एक बार से 2 बार फोल्ड करना है इस तरह से। तो देखो ये मेरी 8 इंच आ गई चेस्ट की 4th पार्ट। उसके बाहर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन और इस लाइन को भी हम जोड़ देंगे। ये हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, उसमें हम 1/4 इंच यानी कि 0.75 इंच रखकर इस तरह से फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। नीचे हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। कमर का चौथाई भाग 7 इंच और इसके बाहर हम मार्जिन ले लेंगे जितना हम चेस्ट साइज में लिए थे और फिटिंग के निशान से फिटिंग के निशान को और मार्जिन के निशान से मार्जिन के निशान को मिला देंगे। अब हम यहाँ से गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे 2 इंच। हैवी साइज़ के लिए आप 2.5 इंच 3 इंच रख सकते हैं। लंबाई लेंगे हम 6.5 इंच, आप 7 इंच। अगर कम पसंद है आपको तो आप 5 इंच भी रख सकते हैं। और इधर से गले की चौड़ाई ली है मैंने 3 इंच। इधर से आपको अगर फैला हुआ गला पसंद है तो आप हाफ इंच बढ़ा लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पर गोलाई का शेप देंगे। अब हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे, तो 34 साइज तक हमारी रेडी बेल्ट आएगी 2 इंच और 34 से अधिक है तो आपकी रेडी बेल्ट 2.5 इंच आएगी। आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। मुझे तैयार बेल्ट 2 इंच की चाहिए, तो उसमें 2.5 इंच हम लेंगे, हाफ इंच सिलाई मार्जिन ऊपर की ओर और निशान लगा देंगे। हमने यहाँ 2.5 इंच लिया बीच में। उसके बाद आपको आर्म होल के साइड यहाँ हाफ इंच प्लस करके 3 इंच पर निशान लगा देना है और इधर की साइड हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। आपको सभी साइज में ऐसा ही करना है। आपने बीच में जितना लिया उधर आर्म होल के साइड हाफ इंच प्लस करना है और नेक के साइड 1 इंच प्लस करना है और इस तरह तीनों कॉर्नर को मिला के गोलाई का शेप देके हम बेल्ट का शेप देंगे। यहाँ पर कटोरी का शेप देने के लिए 5.5 इंच, हैवी साइज के लिए 6.5 इंच और यहाँ से हम सभी साइज के लिए 2.5 इंच ले सकते हैं और गले की साइड हम लेंगे 1 इंच और इन तीनों डॉट को मिलाते हुए कटोरी का शेप देंगे। यहाँ से आप हल्का सा थोड़ा सा लाइन को लंबा कर दीजिए। ये हमारा ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुआ। यहाँ पे नेक के साइड हम 0.2 इंच लेंगे और यहाँ से इस तरह तिरछा करके मिला देंगे ताकि शोल्डर हमारा उतरेगा नहीं। अब हमने जैसा मार्किंग किया है उसके ऊपर वैसा ही कटिंग कर देंगे। तो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की है, जिसमें से हम इस बेसिक कटोरी से स्टैंडर्ड कटोरी निकालेंगे। तो हम दोनों पार्ट्स को अलग करके एक फैब्रिक लेंगे, बचा हुआ फैब्रिक, और उसको डबल फोल्ड में हम 2 कटोरी निकालेंगे और इस छोटी कटोरी को यानी कि इसको अलग करेंगे और एक कटोरी को यहाँ पे रखेंगे इस तरह से तिरछे में और इसमें हम निशान लगाएंगे। इधर की साइड हम 1 इंच बढ़ाएंगे सभी साइज के लिए और इधर की साइड भी हम 1 इंच बढ़ाएंगे। इधर की साइड हम हाफ इंच बढ़ाएंगे और इधर भी हम इस तरह से इंची टेप को रख के हाफ इंच बढ़ा लेंगे। स्केल से हम इन दोनों लाइन को मिला देंगे और हमारा जो यहाँ पे गोलाई वाला शेप है, हल्के हाथों से ऊपर से उठाते हुए आपको कटोरी में गोलाई दे देनी है। फिर हमारा जो गले का शेप है जैसा है बिल्कुल वैसा ही रख देना है, इसमें हमको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है।
तो ये हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई। अब इस बेसिक कटोरी को हम हटा देंगे और यहाँ से यहाँ तक पूरा हम इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर में हम एक निशान लगाएंगे। यहाँ से नीचे सभी साइज़ के लिए 1.5 इंच लेना है। एक निशान लगा देंगे और दोनों कॉर्नर को इस सेंटर वाली निशान से इस तरह से मिला देंगे। ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम इसकी जैसा ड्राफ्टिंग किए हैं बिल्कुल वैसा ही कटिंग कर देंगे। अब ये जो सेंटर है यहाँ से हम लेंगे 3 इंच पर सभी साइज़ के लिए ऊपर की ओर और यहाँ से एक सीधी लाइन बना देंगे। 34 साइज़ के लिए डाट हम 1.25 इंच लेंगे और 34 से अधिक है तो हम 1.5 इंच पर लेंगे और इस तरह से हम निशान लगा देंगे। ये हमारी ड्राफ्टिंग पूरी कंप्लीट हुई। यहाँ पे हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अब तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कपड़े को सीधा कर लेना है। यहाँ पे हम 1/2 इंच लेंगे तुरपाई के लिए और एक सीधी लाइन बना देंगे। अब हम ब्लाउज़ की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो तैयार लंबाई जितनी है उसमें 1/2 इंच आपको प्लस करके निशान लगाना है। इसमें सिर्फ हम शोल्डर जोड़ने में मार्जिन का यूज़ करेंगे। तो मेरी तैयार लंबाई 13 इंच थी, उसमें हम 1/2 इंच प्लस किए, 13.5 इंच पर निशान लगाएं। अब हमने फ्रंट पार्ट में जैसे आर्मोल शोल्डर लिया था बिल्कुल वैसे ही 5 इंच हमें शोल्डर लेना है, 5.5 इंच हमें आर्मोल के लिए निशान लगाना है और दोनों को जॉइन कर देना है। यहाँ पे सीना का हम 4th पार्ट लेंगे और इधर एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। अब इसको हम सीधा कर देंगे। अब हम बैक आर्मोल का शेप देंगे। उसके लिए आपको 1 इंच पर कॉर्नर से निशान लगाना है और बैक आर्मोल का शेप देना है। नीचे हम कमर का चौथाई भाग और 1 इंच हम लेंगे यहाँ पे डाट के लिए। उसके बाद उसके बाहर सिलाई मार्जिन लेंगे। फिर हम ये जो फिटिंग के निशान है उसको 1 इंच एक्स्ट्रा लिए थे वहाँ से हम मिला देंगे और फिर मार्जिन के निशान से मार्जिन के निशान को मिला देंगे। अब यहाँ से हम नेक की चौड़ाई लेंगे 2 इंच जैसे हमने फ्रंट पार्ट में लिया था और इसकी लंबाई हम लेंगे 9 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो कम या ज़्यादा। और फिर यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच 1/2 इंच बढ़ा के। आप चाहो तो 1/2 इंच नहीं भी बढ़ा सकते हो। और फिर इसको एक बॉक्स बना देंगे और गोलाई का शेप दे देंगे। और अब हम डाट के लिए निशान लगाएंगे जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिए थे। तो इस तरह से डबल फोल्ड करके सेंटर में एक निशान लगा देना है। फिर जो हमारी ये फिर गले की निशान है इससे हम सीधे मिला देंगे उसके बराबर में और दोनों तरफ 1/2 इंच हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो 1/2 इंच इधर 1/2 इंच इधर करके इस तरह से तिरछे में लाइन को मिला देना है। तो ये हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई। अब गले की साइड हमें 0.25 इंच डाउन करना है और जैसा हमने ड्राफ्टिंग किया बिल्कुल वैसे कटिंग कर देना है। तो कटोरी ब्लाउज़ में अगर आप इस तरह से कटिंग करते हैं तो आपकी ब्लाउज़ बिल्कुल फिटिंग से बनेगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।